नई जगह, नए लोग और सबसे ऊपर धवल की पदोन्नति की खुशी। सुहाना के कदम जमीन पर नहीं थे। चीफ इंजीनियर की पत्नी होना अपने आप में ही कितने गर्व की बात थी। यह उसे आसपास चाटुकारों की भीड़ देखकर ही एहसास हो गया था। लेकिन कुछ समय बीतते बीतते सब कुछ व्यवस्थित होता चला। धवल अपने ऑफिस में और सिम्मी राहुल अपने स्कूल कॉलेज में व्यस्त होते चले गए, तो सुहाना ने भी ऑफिसर्स क्लब की सदस्यता ले ली। आरंभ में तो उसे यहाँ भी सब कुछ अच्छा लगा। सभी अभिजात्य वर्ग की महिलाएं थीं। अच्छा रहन सहन, खान पान, शिष्ट व्यवहार, जो सुहाना के लिए सामान्य सी बात थी। पर जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह था कि हर महिला की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान थी। कोई डॉक्टर थी तो कोई लेक्चरर, राइटर या फिर ब्यूटिशियन। वे क्लब की सदस्य भले ही मिसेस गुप्ता, मिसेस मेहता के नाम से बनी थी, पर अब उनकी पहचान उनके अपने नाम और उनके अपने काम थी। ऐसे में सुहाना को भी अपनी मिसेस धवल वर्मा की उपाधि बोझ लगने लगी थी। एक हीनता का बोध उसे चारों ओर से घेरने लगा था। क्या वाकई उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है? वह एक आम औसत घरेलू महिला मात्र है, जिसकी समाज में जो भी इज्जत है वह पति के ओहदे के कारण मात्र है। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। जैसे जैसे यह हीन भाव गहराता जा रहा था, सुहाना को एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। क्लब की फैमिली गैदरिंग में भी वह स्वयं को सबसे कटा सा महसूस करती। एक दिन उसने दबे शब्दों में पति से अपनी क्लब छोड़ने की मंशा भी जाहिर कर दी थी, लेकिन धवल को यह उपयुक्त नहीं जान पड़ा। मेरे ख्याल में तुम बेवजह हीन भावना की शिकार हुई जा रही हो। सभी तो तुम्हें इतना सम्मान देते हैं। यदि सदस्यता छोड़ोगी तो वजह क्या दोगी? यह ऑफिसर्स क्लब है, हर कोई तो इसका सदस्य नहीं बन सकता ना। फिर इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तुम नहीं जानती, हम भी ऑफिस के कई मुद्दे इन औपचारिक पार्टियों में ही सुलझाते हैं। धवल ने फुसफुसाते हुए राज की बात बताई तो सुहाना की जुबान पर अपने आप ही ताला लग गया। पर गुजरते समय के साथ साथ उसके मन में एक धारणा बलवती होती जा रही थी। अपनी युवा होती बेटी सिम्मी को वह ऐसी किसी हीन भावना का शिकार नहीं होने देगी। उसे वह सब कुछ सिखाएगी जो आज के समाज में किसी भी सभ्य लड़की को सिर उठाकर जीने का हौसला दे सके। किसी बड़े शहर में आकर बसने का सिम्मी की जिंदगी का भी यह पहला अवसर था। अन्यथा उसकी भी स्कूली शिक्षा तो अलग अलग कस्बों के स्कूलों से ही हुई थी, जहाँ जहाँ उसके पापा का स्थानांतरण होता रहता था। यह तो अच्छा हुआ कि इधर उसका इंजीनियरिंग में प्रवेश हुआ और उधर उसके पापा का इस बड़े शहर में पदोन्नति में स्थानांतरण हो गया, वरना तो उसे परिवार से दूर हॉस्टल में रहना पड़ता। सुहाना ने बेटी को ऑलराउंडर बनाने के लिए कमर कस ली थी। सुहाना ने स्वयं तो जिंदगी में 3 पहियों की साइकिल के अलावा और कोई वाहन नहीं चलाया था, पर बेटी के लिए उसने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी मंगवा ली थी। धवल से उसके साथ जाने का आग्रह किया तो वह साफ मुकर गया। मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना है, मीटिंग की तैयारी करनी है और भी ढेरों काम है। तो जवान लड़की को अनजान ड्राइवर के संग अकेले भेज दूं? सुहाना बेबसी से बोली। तुम क्यों नहीं चली जाती उसके साथ? घर के काम वापस आकर देख लेना, और वैसे भी सारा कुछ तो नौकर करते ही हैं। मजबूरन सुहाना को ही साथ जाना पड़ा। 2 ही दिनों में उसे इसमें रस आने लगा था, जो उसकी बातचीत में भी झलक जाता था। तीसरे दिन तो सिम्मी ने मम्मी को जबरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बिठा ही दिया। अब से आधे समय आप सीखेंगी और आधे समय मैं, ओके? लेकिन मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई। सुहाना के हाथ पांव फूल उठे थे। ड्राइविंग सीख लेने के बाद माँ बेटी का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। सुहाना ने अब बेटी को एक स्विमिंग स्कूल में भेजने का निश्चय किया, लेकिन बेटी के आम मध्यम वर्गीय संस्कार और संकोची स्वभाव आड़े आने लगा। वह माँ के बिना कॉस्ट्यूम पहनने और पानी में उतरने को तैयार ही नहीं थी। काफी दिन सुहाना अपने अंदर के संकोच से लड़ती रही और आखिर बेटी की खातिर उसने अपने भय पर काबू पा ही लिया। जिस दिन उसने बेटी के साथ एक सुविधाजनक किंतु शालीन पोशाक में पूल में कदम रखा, वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था।
अब जब एक बार कदम आगे बढ़े तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिमी के कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सुहाना ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को अपनी नियति मान लिया था। लेकिन अब सिमी की यह कमजोरी उसे मन ही मन खाए जा रही थी। क्या यह लड़की सारी जिंदगी उसकी उंगली पकड़कर ही आगे बढ़ेगी? गर्मी की छुट्टियां हुई तो शहर में हॉबी क्लासेस की बाढ़ सी आ गई। सुहाना ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद क्लासेस में जाने की छूट दे दी थी। राहुल ने तो अपने दोस्तों के साथ गिटार क्लासेस में जाना आरंभ भी कर दिया था। सिम्मी तो अभी तक यही तय नहीं कर पा रही थी कि उसे सीखना क्या है। और सुहाना को डर था कि वह फिर से माँ का पल्लू न पकड़ ले। एक दिन एंकरिंग की क्लास में प्रशिक्षिका के रूप में एक परिचित चेहरा देखकर सुहाना चौंक पड़ी। यह तो उसकी कॉलेज की साथी प्राची थी। प्राची और एंकरिंग की क्लासेस ले रही है। सुहाना हैरान थी क्योंकि प्राची क्लास की सबसे संकोची और झेंपू लड़की थी। उसने सुहाना को अपने पास बुलाया। मुझे इस रूप में देखकर हैरानी हो रही है ना? मैं खुद भी उस समय हैरान रह गई थी जब मेरे छोटे भाई ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उसे कुछ पढ़ाते हुए मैं धारा प्रवाह लगभग 20 मिनट तक बोलती रही। अपनी स्पीच सुनकर मैं खुद हैरान रह गई थी। क्या मैं इतना स्पष्ट और अच्छा बोल लेती हूँ? यदि मैं अपने अंदर के भय को जीत लूँ तो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने खूब अभ्यास किया और देखो आज परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हें कोई दबाव महसूस नहीं होता? सुहाना ने हिचकिचाते हुए पूछा। होता है ना, पर थोड़ा बहुत दबाव तो स्वाभाविक है। उसके बगैर इंसान अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अच्छा, क्या मैं? कहते कहते सुहाना रुक गई और उसने चोर नजरों से आसपास देखा। अरे, सिमी कहाँ चली गई? कुछ दूर लड़कियों के एक झुंड में उसे सिमी खड़ी नजर आई। उसने हाथ हिलाया। मम्मी, कुछ फ्रेंड्स मिल गई है, मैं क्लास खत्म होने पर मिलती हूँ। सुहाना ने राहत की सांस ली। शुक्र है सिमी ने उसे साथ लेने की जिद नहीं की। प्राची उससे क्लास ज्वाइन करने की जिद करने लगी। कुछ दिन आकर देखो, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। सुहाना जानती थी सिमी अकेले क्लास में आने जाने के लिए तैयार ही नहीं होगी। उसे तो साथ आना जाना ही होगा, तो फिर क्यों ना वह भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा ही ले। सुहाना ने लाभ उठाया और अंग्रेजी कहावत के अनुसार बेटी के साथ साथ उसकी खूबियों की केप में भी एक और पंख लग गया। आज ऑफिसर्स क्लब ने पिकनिक के तौर पर एक फैमिली गेट टुगेदर रखी थी। पिकनिक पर रवाना होने के लिए सभी परिवार एक जगह एकत्रित हो गए थे। गाड़ियां तो पर्याप्त थी, पर ड्राइव करने वाले कम पड़ रहे थे। धवल ने प्रस्ताव रखा कि एक गाड़ी वे ड्राइव कर लेंगे। पर फिर आपकी गाड़ी, वो कौन ड्राइव करेगा? सुहाना। महिलाएं आश्चर्य से सुहाना को देखने लगी, पर सुहाना की गर्दन गर्व से तन गई थी। बड़ी कुशलता से ड्राइव करते हुए वह सभी को पिकनिक स्थल पर ले गई। चाय और हल्के नाश्ते के बाद पूल में नहाने का कार्यक्रम बन गया। बच्चे बड़े सभी पानी में अटखेलियां करते हुए पिकनिक का आनंद लेने लगे। ज्यादातर तो बच्चे और कुछ पुरुष ही स्विमिंग कर रहे थे। महिलाओं में शर्मा जी की मुंबई वाली बहू दिव्या ही स्विमिंग कर रही थी। कुछ ही पलों में सुहाना भी उसका साथ देने उतर गई। वह सभी के आकर्षण का केंद्र बन गई थी। दिव्या अन्य महिलाओं को तो आंटी कहकर संबोधित करती थी, पर सुहाना को भाभी कहकर पुकार रही थी। उस दिन एंकरिंग श्रीमती भल्ला को करनी थी, पर उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाने से वे वहां से चली गई थी और पिकनिक पर नहीं आ सकी। अब बच्चे और उनकी मम्मियां हतोत्साहित हो रहे थे। सुहाना ने उन्हें यह कहकर धीरज बंधाया कि वह एंकरिंग कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगी। उसने बच्चों के कार्यक्रम की सूची ली। सुहाना की खूबसूरत एंकरिंग ने समा बांध दिया। सभी ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। खाना खाकर सभी लौट पड़े। सभी बहुत थक चुके थे। लौटते वक्त पूरा परिवार एक ही गाड़ी में था। दोनों बच्चे थके मांदे पीछे की सीट पर लुढ़क गए थे। सुहाना आज के हसीन दिन की खूबसूरत स्मृतियों में खोई हुई थी। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। धवल भी शायद ऐसे ही हसीन ख्यालों में खोए हुए थे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट सफर के आरंभ से ही बरकरार थी। सुहाना,
तुम तो हीन भावना से ग्रस्त क्लब की सदस्यता छोड़ना चाहती थी, पर मुझे तो माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। मुझे तो तुम सभी के आकर्षण का केंद्र बनती नजर आ रही थी। हाँ, एक्चुअली सिमी को जैकिनॉल बनाते बनाते मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती चली गई। तब कहाँ सोचा था कि वह सब मुझे एक दिन सबकी नज़रों में इतना ऊंचा उठा देगा। लेकिन धवल, सिमी को लेकर एक चिंता मुझे बराबर बनी रहती है। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लगी है, जबकि मैं उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कूट कूट कर भर देना चाहती हूँ। मुझ में आत्मविश्वास है मम्मी। पीछे से सिमी का स्वर उभरा तो दोनों चौंके। अरे, तुम सोई नहीं थी? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। आज भी मैं चुपके चुपके आपकी बातें सुन रही थी, और उस दिन भी मैंने आपकी बातें सुन ली थी जब मम्मी हीन भावना की शिकार होकर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। फिर जब मम्मी मेरे लिए इतना कुछ करने को रेडी हो गई तो मुझे लगा कि उन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो मैं हर जगह उन्हें साथ लेकर आने जाने की जिद करती थी। धवल गौरवान्वित थे तो सुहाना की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि आशंका के बादल छट गए थे और संतुष्टि की उजास चारों ओर फैल गई थी।